friends, welcome back to my YouTube channel Shine Education. Friends, today's subject is Indian economy and today we are discussing about banks in India. Friends, इससे पहले हमने इंडियन इकोनॉमी के बारे में वीडियो अपलोड किया जिसमें हमने डिस्कशन किया था कि जीडीपी का मतलब क्या होता है, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ये सभी वीडियो का लिंक आप मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। और जो भी आज हम डिस्कस करेंगे उसका भी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वो भी चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, बैंक्स इन इंडिया। आप सभी लोग जानते हैं कि फ्रेंड्स बैंक्स का मतलब क्या है। बैंक्स में सभी लोग अपना जो मनी है वो डिपॉजिट करते, डिपॉजिट करने के बाद कुछ लोग वो बाद में विड्रॉ भी करते, बैंक लोन देते। कौन कौन से बैंक है इंडिया में, आज हम उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं फ्रेंड्स, लिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक्स इन इंडिया। इंडिया में डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक कौन कौन से है ये देखिए। पहला है सेंट्रल बैंक्स, उसके बाद आता है कोऑपरेटिव बैंक, उसके बाद आता है कमर्शियल बैंक, उसके बाद आता है रीजनल रूरल बैंक, उसके बाद आता है लोकल एरिया बैंक। कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक है? सेंट्रल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, कमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक, लोकल एरिया बैंक, स्पेशलाइज्ड बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, पेमेंट बैंक्स। ये टाइप्स ऑफ बैंक्स है, वो इंडिया में भी प्रेजेंट है। अब हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ बैंक्स। बैंक्स का जो मेजर फंक्शन है वो क्या है? जो मेजर फंक्शन ऑफ बैंक होते हैं वो सभी का सेम होता है, बट द सेट ऑफ पीपल ईच सेक्टर और टाइप डील्स विद मे डिफर। जो सभी मैंने आपको लिस्ट बताया बैंक का, वो सभी बैंकों का ऑलमोस्ट जो फंक्शन होता है वो सेम होता है, लेकिन कुछ जो फंक्शन होता है वो सिर्फ कुछ लोगों के लिए, कुछ सेक्टर के लिए डील करते हैं वो। अब हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल देखिए फंक्शन, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक। पहला फंक्शन क्या है बैंक का? सबसे इंपॉर्टेंट, जो लोग डिपॉजिट करते हैं जो मनी बैंक में, उसका एक्सेप्टेंस करना। प्रोवाइड डिमांड विड्रॉल फैसिलिटी, उसके बाद आप विड्रॉल करना चाहेंगे, कभी आप विड्रॉल करना चाहेंगे तभी आपको विड्रॉल फैसिलिटी अवेलेबल कर देना। लेंडिंग फैसिलिटी, लोगों को लोन देना, कुछ कंपनी को लोन देती है, कुछ लोगों को देती है, गवर्नमेंट को लोन देती है, ये लेंडिंग फैसिलिटी। उसके बाद आता है ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स, आप ट्रांसफ़र करते हैं, आपके अकाउंट में अगर बैंक में पैसे हो तो आप दूसरे अकाउंट में भी फंड ट्रांसफ़र करते हैं। ये है फंक्शंस ऑफ बैंक्स, ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स। उसके बाद आता है इशू ऑफ ड्राफ्ट्स, डिमांड ड्राफ्ट इशू करना। प्रोवाइड कस्टमर विथ लॉकर फैसिलिटी, लोगों को जो कस्टमर है उनको लॉकर फैसिलिटी प्रोवाइड करना। डीलिंग विथ फॉरेन एक्सचेंज, जो फॉरेन एक्सचेंज होता है उसके बारे में डील करना। अपार्ट फ्रॉम द अबव मेंशन लिस्ट, वेरियस यूटिलिटी फंक्शन आल्सो नीड टू बी परफॉर्म बाय द वेरियस बैंक। फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक हमारे इंडिया में कौन सा बैंक है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सभी जो कंट्री होता है, सभी कंट्री में सेंट्रल बैंक होते हैं और उसका मेन फंक्शन क्या होता है? रेगुलेट ऑल अदर बैंक्स इन द पर्टिकुलर कंट्री। जो भी दूसरे जो बैंक होते हैं उसको रेगुलेट करना, ये सेंट्रल बैंक का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। और हमारे इंडिया में कौन सा बैंक है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब हमारे इंडिया में स्थापना होता है? 1935 को। द मेन फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक इज़ टू एक्ट एज द गवर्नमेंट्स बैंक। जो गवर्नमेंट का बैंक एक्ट करना है सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। गवर्नमेंट को लोन देना, गवर्नमेंट का जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसको हैंडल करना, ये सेंट्रल बैंक का मेन फंक्शन है। एंड गाइड एंड रेगुलेट द अदर बैंकिंग इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री। गाइडिंग अदर बैंक, दूसरे बैंक को गाइड करना और जो रेगुलेट करना दूसरे बैंक को, लाइक फॉर एग्जांपल उसको लोन कितने % में लोगों को इंटरेस्ट में देना, उसके बारे में रूल्स प्रोवाइड करना, ये सेंट्रल बैंक दूसरों बैंकों को रेगुलेट करती है। इशूइंग करेंसी, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बैंक है सेंट्रल बैंक। हमारे इंडिया में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो कौन से करेंसी इशू करते हैं? ऑल टाइप्स ऑफ नोट्स एक्सेप्ट कॉइन्स एंड 1 रुपीज़ नोट्स। जो कॉइन्स होते हैं सभी और जो 1 रुपये नोट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करते हैं, लेकिन जो अदर टाइप ऑफ करेंसी है वो कौन इशू करता है? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इम्प्लीमेंटिंग द मॉनेटरी पॉलिसी, मैंने इन्फ्लेशन चैप्टर में डिस्कशन किया था। मॉनेटरी पॉलिसी का मेन वर्क है जो इन्फ्लेशन है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उसको टारगेट करना, 4+ और -2 इन्फ्लेशन टारगेट, ये उसको इम्प्लीमेंट करना, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम होता है। उसके बाद आता है सुपरवाइजर ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, फाइनेंशियल सिस्टम को सुपरवाइज करना। इन अदर वर्ड्स, द सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री में आल्सो बी नोन एज द बैंकर्स बैंक, एज इट प्रोवाइड असिस्टेंस टू द अदर बैंक ऑफ द कंट्री एंड मैनेज द फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ द कंट्री अंडर द सुपरविजन ऑफ गवर्नमेंट। सेंट्रल बैंक क्या करती है? ये एक्ट करती है बैंकर्स टू द बैंक। जो भी बैंक है अदर बैंक, उसको वो जब डिफ़िकल्ट सिचुएशन आता है तो उनको लिए लोन प्रोवाइड करती है। जो फाइनल इंपॉर्टेंट सबसे बड़ा बैंक होता है वो क्या होता है? सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ कंट्री को भी ये मैनेज करती है अंडर द सुपरविजन ऑफ गवर्नमेंट। ये रहा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक।
नेक्स्ट है कोऑपरेटिव बैंक्स। कोऑपरेटिव बैंक्स कौन ऑर्गेनाइज करता है? दीज बैंक्स आर ऑर्गेनाइज्ड अंडर द स्टेट गवर्नमेंट एक्ट। दे गिवन शॉर्ट टर्म लोन टू द एग्रीकल्चर सेक्टर एंड अदर अलाइड एक्टिविटी। कोऑपरेटिव बैंक का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्या फंक्शन है? वो एग्रीकल्चर सेक्टर अदर अलाइड एक्टिविटी लाइक फिशरी, जो भी एनिमल हस्बेंड्री है, उनको लोन प्रोवाइड करना ये कोऑपरेटिव बैंक का काम है। द मेन गोल ऑफ कोऑपरेटिव बैंक इज टू प्रमोट अ सोशल वेलफेयर बाय प्रोवाइडिंग अ कंसेशनल लोन। सबसे बड़ा गोल क्या है कोऑपरेटिव बैंक का? लोन देना, सोशल वेलफेयर करना। लोन कैसे देना? कंसेशन रेट, दूसरों से ज़्यादा कम इंटरेस्ट रेट दे के प्रोमोट सोशल वेलफेयर करना एक कोऑपरेटिव बैंक का मेन गोल है। दे आर ऑर्गेनाइज्ड इन द 3 टायर स्ट्रक्चर। टायर 1 स्टेट लेवल, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। सबसे बड़ा स्टेट लेवल में कौन सा आता है कोऑपरेटिव बैंक? स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। और कौन रेगुलेट करता है? आरबीआई, स्टेट गवर्नमेंट एंड नाबार्ड। फंडेड बाय आरबीआई, गवर्नमेंट, नाबार्ड। मनी इज देन डिस्ट्रीब्यूटेड टू पब्लिक। स्टेट में कौन कौन रेगुलेट करता है? आरबीआई, स्टेट गवर्नमेंट, नाबार्ड। और मनी कौन प्रोवाइड करता है? आरबीआई, गवर्नमेंट एंड नाबार्ड। कंसेशनल सीआरआर, एसएलआर अप्लाई टू दिस बैंक। सीआरआर मतलब कैश रिजर्व रेशो, स्टैच्यूटरी लिक्विड रेशो। कैश रिजर्व रेशो का मतलब क्या होता है? सभी बैंकों को कुछ जो पैसे वो बैंक में रखना पड़ता है कैश रिजर्व तहत, वो लोगों को लोन दे नहीं सकती। फॉर एग्जांपल कैश रिजर्व रेशो कितना है कोऑपरेटिव बैंक के लिए? 3%। मतलब जितना भी लोग डिपॉजिट करते हैं उसमें 3% अपने बैंक के पास कैश में रखना है, उसे क्या कहते हैं? कैश रिजर्व रेशो। और नेक्स्ट है स्टैच्यूटरी लिक्विड रेशो। इसका मतलब क्या है? बैंक अपने साथ मनी भी रख सकते हैं, हार्ड कैश। उसके बाद जो भी लोग गोल्ड देते हैं वो भी रख सकते हैं। दूसरों बैंकों का डिपॉजिट वो एसएलआर में आता है। एसएलआर कितना है? वो है 25%। उसके बारे में हम डिटेल में जो बैंकिंग नॉर्म्स है उसके बारे में एक वीडियो में करूँगा, वो उसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और ओन्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड टॉप मैनेजमेंट इज इलेक्टेड बाय मेंबर। ये रहा स्टेट लेवल कोऑपरेटिव बैंक। नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट लेवल डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक। और थर्ड है विलेज लेवल प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव बैंक। ये रहा कोऑपरेटिव बैंक। नेक्स्ट है कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक कौन कैसा ऑर्गेनाइज करता है? ऑर्गेनाइज अंडर द बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1956। इस एक्ट के तहत कमर्शियल बैंक को ऑर्गेनाइज किया जाता है। दे ऑपरेट ऑन अ कमर्शियल बेसिस एंड इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज प्रॉफिट। कमर्शियल का मतलब सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्या है? उनको प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव है उसका। दे हैव अ यूनिफाइड स्ट्रक्चर एंड आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, स्टेट और एनी प्राइवेट एंटिटी। और जो कमर्शियल बैंक है उसको कौन ओन करता है? या तो गवर्नमेंट या तो स्टेट और प्राइवेट एंटिटी। दे टेंड टू ऑल सेक्टर रेंजिंग फ्रॉम रूरल टू अर्बन। और वो सभी सेक्टर को लोन देती है। और विलेज में भी उनको प्रेजेंट है कमर्शियल बैंक, और सिटी में भी कमर्शियल बैंक प्रेजेंट है। दिस बैंक डो नॉट चार्ज कंसेशनल इंटरेस्ट रेट अनलेस इंस्ट्रक्टेड बाय आरबीआई। और ये लाइक कोऑपरेटिव बैंक कंसेशनल लोन देती है वेलफेयर करने के लिए, लेकिन ये कमर्शियल बैंक वेलफेयर के लिए कंसेशनल लोन देते हैं अनलेस इट इज़ इंस्ट्रक्टेड बाय द आरबीआई। पब्लिक डिपॉजिट आर द मेन सोर्सेस ऑफ फंड फॉर दिस बैंकिंग। और जो लोगों डिपॉजिट करते हैं बैंक में, इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फंड है। देखिए पब्लिक सेक्टर बैंक, बैंक वेयर द मेजॉरिटी स्टेक्स आर ओन्ड बाय गवर्नमेंट और द सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री। पब्लिक सेक्टर बैंक कैसे कहा जाता है? जो बैंक में मेजर स्टेक्स है वो कौन ओन करता है? गवर्नमेंट या तो सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री। नेक्स्ट है प्राइवेट सेक्टर बैंक, बैंक वेयर द मेजॉरिटी स्टेक्स आर ओन्ड बाय प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ पीपल। प्राइवेट में कौन ओन करता है? या तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या तो इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ पीपल। नेक्स्ट है फॉरेन बैंक्स, द बैंक्स विद देयर हेडक्वार्टर इन अ फॉरेन कंट्री एंड ब्रांचेस इन आवर कंट्री फॉल अंडर दिस टाइप ऑफ बैंक। फॉरेन बैंक का मतलब क्या है? उसका जो हेडक्वार्टर होता है दूसरे कंट्री में होता है, लेकिन जो ब्रांचेस होते हैं वो हमारे कंट्री में होता है। उसी टाइप को बैंक को क्या कहा जाता है? फॉरेन बैंक्स। नेक्स्ट है रीजनल रूरल बैंक। दीज आर अ स्पेशल टाइप ऑफ कमर्शियल बैंक दैट प्रोवाइड अ कंसेशनल क्रेडिट टू एग्रीकल्चर एंड रूरल सेक्टर। ये कमर्शियल बैंक का स्पेशल टाइप है। उसका मेन नेम क्या है? कंसेशनल क्रेडिट कहना है किसको? एग्रीकल्चर और रूरल सेक्टर को। नाम है रीजनल रूरल बैंक। कब इस्टेब्लिश किया था? 1975 एंड रजिस्टर्ड अंडर रीजनल रूरल बैंक 1966। रीजनल रूरल बैंक आर जॉइंट वेंचर बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड कमर्शियल बैंक। रीजनल रूरल बैंक में किन किन का हिस्सा है? सेंट्रल गवर्नमेंट का 50%, स्टेट गवर्नमेंट का 50% एंड कमर्शियल बैंक का 35%। किन किन का ये क्वेश्चन आ सकता है फ्रेंड्स एग्जाम में? कौन कौन सा जॉइंट वेंचर है रीजनल रूरल बैंक में? सेंट्रल गवर्नमेंट 50%, स्टेट 15 और कमर्शियल बैंक 35%। 196 रीजनल रूरल बैंक हैव बीन एस्टैब्लिश्ड फ्रॉम 1987 टू 2005। फ्रेंड्स आज हमने क्या क्या डिस्कशन किया? टाइप्स ऑफ बैंक्स इन इंडिया, उसका मेजर फंक्शन क्या है। जो रिमेनिंग टाइप्स ऑफ बैंक्स है वो कल के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब शाइन एजुकेशन।